कल आपको हिंदी साहित्य के आधुनिक कालीन विकास को हमने निम्नलिखित काव्य धाराओं में विभाजित किया गया था, जिसमें भारतेंदु युग 1857 से 1900 तक, द्विवेदी युग, सुधारवादी युग 1900 से 1915 तक, यह आपको बता दिया गया था। आज छायावादी युग 1915 ईस्वी से 1935 ईस्वी तक आज आपको बताया जाएगा कि निराला की, जूही की कली प्रसाद का कानन कुसुम, पंथ की पल्लव जैसी नई काव्य चेतना से युक्त कविताएं 1920 के आसपास प्रकाशित हो गई थी, जबकि छायावाद का प्रौढ़तम रचना कामायनी का प्रकाशन 1935 में हुआ। पंथ की युगांत 1936 में तथा निराला की अनामिका 1938 में प्रकाशित हुई है। इस प्रकार 1920 से 1935 तक की कालावधि में रचे गए काव्य को जिस नाम से पुकारा जाता है उसे छायावाद कहते हैं। ये आरंभ में छायावाद नाम नई प्रकार की कविताओं के लिए उपहास रूप में प्रयुक्त हुआ, किंतु कालांतर में यह इस काव्य धारा के लिए रूढ़ हो गई। 1914 में बंगला कवि रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि नामक काव्य कृति पर नोबेल पुरस्कार मिल चुका था। इसमें भारतीय मनीषा को नए गौरव की अनुभूति हुई। उधर पश्चिमी साहित्य का गहरा प्रभाव हिंदी कवियों पर पड़ने लगा था। हिंदी के कवियों को अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों के काव्य ने बहुत आकर्षित किया। हिंदी कविता जब 1914 के आसपास अपने लिए नए क्षितिज खोज रही थी, तब प्रथम विश्व युद्ध का समय था। स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथों में आ चुका था। पाश्चात्य अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति भारतीय जीवन की नियति बनती जा रही थी। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, गांधी, टैगोर के विचारों ने कवियों के मानस को उद्वेलित किया था। इन सभी प्रेरणाओं ने हिंदी में छायावादी काव्य धारा को जन्म दिया। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि छायावादी काव्य के बीच बोधा, घनानंद तथा भारतेंदु के स्वच्छंदवादी काव्य में मिल जाता है तथा द्विवेदी कालीन इतिवृत्तात्मकता, उपदेशात्मकता, नीरसता तथा स्थूलता की प्रतिक्रिया में छायावादी काव्य का उन्मेष हुआ। छायावादी कविता के लक्षण हमें द्विवेदी युग में सरस्वती, इंदु आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित कुछ कविताओं में मिल जाता है, किंतु यह तथ्य निर्विवाद है कि प्रसाद, पंथ, निराला तथा महादेवी छायावाद काव्य के प्रमुख स्तंभ है। इन्हीं के अनुसार, इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं के कारण छायावाद काव्य पनपता है, छायावाद की शुरुआत होती है, छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। छायावादी काव्य में अमूर्त और अशरीरी सौंदर्य चित्रण की प्रवृत्ति सबसे प्रमुख है। छायावादी काव्य सौंदर्य के आनंद पूर्ण अनुभूति से संपन्न है। छायावादी कविता में प्रकृति के अनिर्वच तथा मानव के आंतरिक सौंदर्य की ललक है। इन कवियों ने प्रकृति के नाना रूपों में अंतरात्मा तथा अव्यय सत्ता के अद्भुत सौंदर्य को देखा। इन्होंने प्रकृति के संजीव सत्ता तथा चेतना संपन्न उपादान माना है। छायावादी काव्य में कवि प्रकृति के सौंदर्य को कौतूहल भाव से देखते हैं, क्योंकि उसमें अव्यक्त सत्ता के होने का आभास है। कवि के लिए प्रकृति करुणा तथा वेदना की अनुभूति का आलंबन भी है। छायावादी कवि की सौंदर्य चेतना अत्यंत सूक्ष्म है।
अतः वह नारी के स्थूल तथा मार्शल सौंदर्य का उपासक न होकर नारी के आंतरिक सौंदर्य के प्रकाश को तथा उसके अंग सौंदर्य की आत्मा के अनुराग को चित्रित करता है। इसीलिए छायावादी काव्य में चित्रित प्रेम का स्वरूप भी अत्यंत उदात्त है। वह स्त्री पुरुष के दैहिक वासना से परे एक अज्ञात प्रेम की परिकल्पना करता है। छायावादी काव्य में वर्णित प्रकृति प्रेम, नारी प्रेम, मानव प्रेम, शिशु प्रेम तथा अज्ञात प्रेम के प्रति प्रेम व्यक्त का उदात्त है। आज आपको इतना ही बताया जाएगा। आगे कुछ महत्वपूर्ण इसके बिंदु हैं, वह आपको कल बताया जाएगा। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।